करप्शन का पैसा कांग्रेस इलेक्शन में लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने कोडरमा के पूर्व सांसद सह बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय चतरा पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस करप्शन का पैसा इलेक्शन में लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। साथ ही धर्मयुक्त राजनीति ही देश को बचा सकती है। धर्मराज की स्थापना धर्म विहीन राजनीति का चरित्रहीन होता है। साथ ही झारखंड के पहला चरण के चुनाव में कोल्हान में आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी प्रति रुझान का दावा किया और साथ ही चतरा में भी आदिवासी दलित अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के प्रति वोट देने की अपील किया। समझते हुए इस चतरा लोकसभा क्षेत्र में जो कभी अपराधियों, उग्रवादी गिरोहों या ऐसे गलत तत्वों के आगोश में था, गलत तत्वों के चपेट में था, उससे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस क्षेत्र को मुक्त कराया गया है। यहाँ अब खेत खलिहान में सुकून की जिंदगी लौटी है, वरना चतरा के खेत खलिहान वर्षों वर्षों सूने रहे। खेत में धान रोपना बंद हो गया, खेत खलिहान बनना बंद हो गया। भाजपा ने इस क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से नवीन जीवन दिया है। यहाँ अपराध मुक्त सामाजिक जीवन बनाया है और यहाँ के सामाजिक जीवन में अब फिर से खुशियाँ लौटी हैं। बेटियों की शादी हो, लड़कों के शादी हो, गम हो, लोग अपने अनुसार उसको गांव में, चतरा में करने में सक्षम हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं आने वाले दिनों में भी चतरा की यह सुकून भरी सामाजिक जीवन बना रहे। इसीलिए यह काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है। हमारे लोग वैसे तत्वों को संरक्षण नहीं देते, लेकिन हमारे विरोध में आज कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं। खुद एक गर्म मिजाज के आदमी हैं और उनके सहयोग में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जो असामाजिक तत्व हैं उनके संरक्षण में इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कल हंटरगंज में बिहार से सटे हुए इलाके में वैसे चेहरे देखने को मिले जो चतरा को भयभीत करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ चतरा की जिंदगी में फिर से भय, आतंक, गिरोहबाजी और आपराधिक लोगों का शिकंजा कसे नहीं। यहाँ पर लोग उन्मुक्त जीवन जी सकें, स्वेच्छापूर्ण अपना सामाजिक जीवन जी सकें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की ज़रूरत है। गांव, गरीब, किसान भाजपा के पक्ष में खड़ा है और मैं ये कह सकता हूँ कि खास करके माताएं, बहनें जो रसोई चलाती हैं, जिनके बदौलत घर के बच्चों को और बुजुर्गों को भोजन मिलता है, आज वो माताएं और बहनें निश्चिंत हैं कि उनके घर में अनाज है और यह नरेंद्र भाई मोदी का देन है, भाजपा का देन है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आज भी भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया जा रहा है। करप्शन का पैसा इलेक्शन में लगाने की कांग्रेस और जेएमएम की तैयारी चल रही है। वो करप्शन का पैसा इलेक्शन में लगाने के लिए जमा किया गया था, जो 35 करोड़ कांग्रेस के नेता के घर में पकड़ा गया। चपरासी और पीए कोई कलेक्शन करने वाला साधन हो सकता है, उसको पैसे कोई नहीं देता। तो आज वो जेल के शिकंजे में है। पहले सैकड़ों करोड़ पकड़ा चुके हैं कांग्रेस के नेता के घरों में। तो मैं आज इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि चतरा को एक प्रकृति ने शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का मौसम दिया है, यहाँ का भौगोलिक रचना दिया है। आपराधिक इसका दुरुपयोग कर रहे थे, भाजपा ने बचाया है। आने वाले दिनों में जनता हमें साथ दे, सुकून भरी जिंदगी चतरा को हम देंगे। क्या लगता है केंद्र पार्टी जितने फिर से अशांति पैदा हो जाएगा? मैं तो यही कह सकता हूं कि जैसे जैसे लोग आज उस भाजपा विरोधी समूह में शामिल होकर के
और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इंडी के उम्मीदवार हैं, कल यदि उनके हाथ में ताकत आ जाए तो वो वैसे तत्वों से उबर नहीं पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम यहाँ के आम आदमी से जुड़ करके राजनीति करते हैं, सामाजिक जीवन चलाते हैं। सर, कल कांग्रेस की सभा था, सभा में बोला गया सर कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। सर, हम जात की राजनीति तो नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम भी नहीं करते, लेकिन हिंदू मुस्लिम उन्होंने इतना पैदा किया है कि हमें किसका क्या अधिकार बनता है, किसका कितना स्थान बनता है, इसका एहसास कराना पड़ता है। उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, मुसलमानों को आतंकित करने का साधन समझा। हमने कहा कि तुम्हारे जीवन में भी सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। 3 तलाक ला करके वहाँ मुसलमान बेटियों को, बहनों को, माताओं को हमने संरक्षण दिया। और हम जितना विकास का काम करते हैं, चाहे गैस का चूल्हा देना हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, सब जितना हिंदू को देते हैं उतना मुसलमान को भी देते हैं, उतना ईसाई को भी देते हैं। उनको समझने में थोड़ा देर लग रहा होगा, लेकिन हृदय से मुसलमान ही मानते हैं कि भाजपा ही न्याय करती है। और मुझे लगता है कि वोट देते देते वो भी बदल जाएंगे। सर, ये नई परंपरा शुरुआत हुई है कि जेल जाते हैं लोग।